इस वीक हमने देखा कि मार्केट भी उतार चढ़ाव का शिकार रही। डॉलर जो है उसने भी हमने देखा कि 227 का जो बैरियर था बड़े अरसे से 226 पे खड़ा हुआ था, इस दफ़ा जो है इस वीक हमें 227 पे दिखाई दिया, क्योंकि नया साल है, पहला हफ्ता था उसका। पहले हफ्ते में हमने देखा कि मार्केट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तकरीबन 41,000 पॉइंट्स के करीब जो है 100 इंडेक्स जो है वो आया। पूरे वीक में बात करें तो 600-700 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। जबकि दूसरी तरफ अगर हम दूसरी खबरों की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर जो है उसकी हमने देखा कि एक्सपोर्ट में कमी नज़र आई। दिसंबर की जो फिगर्स आई हैं उसमें 15% की कमी नज़र आई। इसी तरह जो इन्फ्लेशन के फिगर्स आए हैं वो भी बढ़े हुए नज़र आए। जबकि दूसरी तरफ जो रिजर्व के जो ज़खायर कल आए हैं उसमें भी हमने देखा कि तकरीबन 24 करोड़ डॉलर से ज़ायद की जो है वो कमी नज़र आई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह सकूक की पेमेंट की गई थी तो उसका प्रेशर भी जो है वो ज़र मुअल्ला के ज़खायर पर आया है। तो मजमूई तौर पर ये वीक हमने मिला जुला देखा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने बार बार ये यकीन दहानी कराई कि डिफ़ॉल्ट की तरफ चीज़ें नहीं जा रही हैं। 6 जनवरी से कहा जा रहा था कि एलसीज़ जो है वो खुलना शुरू हो जाएंगी, तो उसमें भी अब कहा जा रहा है कि जो ज़रूरी अशिया हैं उनकी एलसीज़ खुलना शुरू हो गई हैं। इस वक्त यहाँ हमारे साथ तजियाकार हैं, माशी तजियाकार हैं, एहसन मेहनती साहब ये मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, सर आप बताएँ किस तरह के आगे चल के आपको माशी हालात लग रहे हैं? देखिए, माशी हालात इस वक्त जो हैं काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हैं। इस वक्त चैलेंजेस जो हैं इकनॉमिक ग्रोथ से लेके IMF प्रोग्राम, पॉलिसी रेट, आई थिंक के बहुत सारे ऐसे मसले हैं इंपोर्टर्स के, जिसमें एलसीज़ नहीं खुल रही हैं। एक्सपोर्टर्स जो हैं एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो अशिया उनको ज़रूरत है एक्सपोर्ट्स के लिए वो इंपोर्ट नहीं हो पा रही, रॉ मटेरियल नहीं हो पा रहे, मशीनरी इंपोर्ट्स नहीं हो पा रही। तो आई थिंक कि इस वक्त जो है बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है। और आई थिंक कि इसमें जो मुस्बत ख़बर है वो ये है कि PM साहब की जो बात हुई है चाइना के प्रेसिडेंट से, आई थिंक कि उसमें अगर सीपेक प्रोजेक्ट्स के रिवाइवल अगर हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए एक सिल्वर लाइनिंग जो है साबित हो सकती है। FDI नंबर्स अगर बढ़ेंगे तो डॉलर्स आएंगे, डॉलर्स अगर आएंगे तो सर्टनली इस पॉसिबिलिटी होगी कि हम एक्सपोर्ट को भी बढ़ा सकें और इम्पोर्ट जो ज़रूरी अशिया है उसको कर सकें। मॉनेटरी पॉलिसी आने की है, 23 तारीख को आ रही है, किस तरह की तवक्कात देख रहे हैं? करंट सिनारियो में क्या देख रहे हैं? आपकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या लगती है आपको? देखें, वैसे तो इस मुल्क के अंदर वैसे इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका है, इंटरेस्ट रेट 16% पर चल रहे हैं, बट इस वक्त रियल इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान के नेगेटिव 8.5% चल रहे हैं, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसी सिचुएशन के अंदर पॉलिसी रेट का बढ़ाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर IMF प्रोग्राम को कैरी ऑन करना है। तो IMF की जो अपनी रिक्वायरमेंट है, कंडीशंस हैं, उनको मीट करने के लिए ना सिर्फ हमें रुपये का जो है उसको वीक करना पड़ेगा, बल्कि हमें पॉलिसी रेट को बढ़ाना पड़ेगा। और बहुत सारे जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी यही प्रेडिक्शन है कि पॉलिसी रेट के अंदर अगर इजाफा होगा तो कैपिटल मार्केट में उसका इम्पैक्ट आएगा। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपने सुना कि इनका ये कहना था कि पॉलिसी रेट जो है वो बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। खासा अहम है इस वक्त, सारे सनतकारों की नज़रें, स्टॉक मार्केट की नज़रें पॉलिसी रेट के ऊपर लगी हुई हैं। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि जब लास्ट पॉलिसी आई थी तो उसमें ये तवक्को की जा रही थी कि शायद शरह सूद को मुस्तहकम रखा जाएगा, मगर एक साल का उसमें एकदम 1% का इजाफा किया गया, जो 24 साल की बुलंद तरीन सतह 16% पर मौजूद है। तो अभी भी इस पर मिला जुला रद्दमल आ रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद पॉलिसी रेट बढ़ सकता है, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि इसको मुस्तहकम रखा जा सकता है। मगर जिस तरह IMF की कंडीशंस हैं तो लगता यह है कि दबाव रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर भी। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो मुसलसल और भी चीज़ें हैं, जिस तरह एलसीज़ वाला मसला है वो अपनी जगह पेंडिंग में पड़ा हुआ है, बिजली के नर्ख बढ़ाने की बातें हो रही हैं, मनी बजट की बातें हो रही हैं, बैंकों के ऊपर टैक्स लगाने की बातें हो रही हैं। तो ये सारी खबरें लेके जो है सरमायाकार थोड़े से मायूस हैं और जो देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। तो लगता नहीं है जब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। ख़ास तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो ग्रे मार्केट में और जो ओपन मार्केट में डॉलर का फ़र्क है जो 25-28 रुपये के ऊपर है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक हम देखेंगे कि मार्केट में ना सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा, नई एक्टिविटी होगी। पूरी मईशत का पहिया जो हम देख रहे हैं कि रुक सा गया है, इससे लगता यही है कि अगला हफ्ता भी इसी तरह गुजरेगा।